दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आपके सामने रोज लाता हूँ कोई न कोई नई कुंडली ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए। अभी जो आपकी स्क्रीन पे कुंडली दिख रही है, यह कुंडली श्री गौतम गंभीर जी की कुंडली है, जो अभी अभी भारत के हेड कोच बने हैं और कल ही उन्होंने अपने इस पद की आगाज शुरुआत एक विजय के साथ की, श्रीलंका में T20 के विजय के साथ। आज हम इनकी कुंडली का ही विवेचन करने वाले हैं। इनकी कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। जब पहले मैं इनको देखा करता था तो मुझे लगता था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से मेष राशि का इसे होना चाहिए, या मेष लग्न का होना चाहिए, या मेष का प्रभाव इस पे होना चाहिए, मंगल का प्रभाव तो जरूरी होना चाहिए, क्योंकि चेहरे पे जो गांभीर्य होता था, नाम के अनुकूल बिल्कुल, वो गांभीर्य अजीब ही किस्म का था जो किसी खिलाड़ी में मैंने नहीं देखा। मैंने इनको हंसते हुए बहुत कम देखा है। ये कम हंसते हैं, सीरियस रहते हैं, गंभीर रहते हैं। और पिता और माता पिता ने भी जो नाम रखा वो क्या इनके व्यक्तित्व से संतुलन और सामंजस्य बनाते हुए रखा। तो जब मैं इनकी कुंडली देखता हूँ तो इनकी कुंडली अभी मिथुन लग्न की कुंडली है। इनके दूसरे भाव में राहु है, तीसरे में मंगल है, चौथे में सूर्य है, बृहस्पति है, शनि है, पांचवें भाव तुला राशि में बुध है, छठे भाव में शुक्र है, आठवें भाव में केतु है और 11वें भाव में मेष का चंद्रमा है। तो इनकी राशि तो निश्चित रूप से मेष आ गई, क्योंकि वो लक्षण दिखता था। वो जो मेष का जो लक्षण होता है वो बहुत स्पष्ट रूप से गौतम गंभीर के चेहरे पे दिखता है। वह व्यक्ति एक विशेष साहस का, एक विशेष निडर का, वो हमेशा लड़ने को आतुर, वो जो उसका भेड़ा, उसका जो प्रतीक चिन्ह है वह, तो इनकी कुंडली उस तरह की कुंडली है। इनकी कुंडली वाकई, इनका जो नवमांश है वह मेष लग्न ही है और वहाँ स्वग्रही मंगल बैठा है। आपकी कुंडली आप जो दिख रही है आपको स्क्रीन पे, इनका आप नवमांश देखें, वह मेष लग्न ही है। वहाँ पे मंगल स्वग्रही होकर बैठा है। अच्छा, हम कुंडली देखने की हमारी प्रक्रिया है कि हम पहले जो सूर्य है, जो जन्म माह है, इनका जो जन्म माह है, कन्या राशि में सूर्य बैठा है, तो हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। सूर्य इनका शनि के साथ है, सूर्य इनका बृहस्पति के साथ है। तो सूर्य जब बृहस्पति के साथ होता है तो ऐसा व्यक्ति कालांतर में साधारण परिवार से शुरू करके, मीडियोकर से शुरू करके वह महाधनी हो जाता है। और जब शनि होता है तो ऐसा व्यक्ति को जितनी सफलता मिलती है उतनी ही असफलता भी मिलती है। तो इनके आप जीवन का अवलोकन करेंगे तो जितनी इनको सफलता मिली है उतनी असफलता भी इनको मिलती है। एक बार ये राजनेता में जीत गए, दोबारा टिकट नहीं मिला। एक बार इन्होंने काफ़ी अच्छा किया, फिर लगातार खराब करते रहे, फिर अच्छा किया। तो जितनी सफलता उतनी असफलता भी इनको मिलती है। इनकी कुंडली में आप योग की बात करें तो मैं बराबर कहता हूं कि जो भी सफल व्यक्ति होता है, जिसने जीवन में कुछ मुकाम हासिल किए होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने मुकाम हासिल किया है, तो मुकाम हासिल करने वाले लोगों के में धर्माधिपति योग जरूर होता है। धर्म केंद्राधिपति योग मतलब यदि 9वां भाव का स्वामी और 10वां भाव के स्वामी आपस में संबंधित हों, एक जगह बैठे हों। और पराशर ने हमेशा कहा है कि केंद्र त्रिकोण संबंध तो अच्छे ही होते ही हैं जन सामान्य के लिए, भौतिक संसाधनों के लिए, संसारिक सुखों के लिए, लेकिन जो 9वां 10वां का संबंध है उसके क्या कहने। तो इनकी कुंडली में भी आप देखिए, इनकी कुंडली में जो नवमेश है वो शनि है और जो 10वां भाव का स्वामी है वह बृहस्पति है। तो यहाँ देखिए कि शनि और बृहस्पति साथ साथ हैं, मतलब धर्म केंद्राधिपति योग बनता हुआ दिखता है। इनकी कुंडली में एक और विशेष बात है, जरा सूर्य और बृहस्पति पर नज़र डालिए। सूर्य और बृहस्पति को नवमांश में देखिए, वह वहाँ भी कन्या राशि में है। मतलब सूर्य और बृहस्पति दोनों वर्गोत्तम हैं। मतलब क्या, ये अब उच्च जैसा फल देंगे।
और उच्च जैसा फल, जब दो महत्वपूर्ण ग्रह उच्च जैसा फल देना शुरू करे तो कुंडली कैसे नहीं बली हो जाए, कैसे मजबूत नहीं हो जाए। तो इनका सूर्य बहुत मजबूत, इनका बृहस्पति बहुत मजबूत, इनका जो मंगल है वह भी बहुत मजबूत। मंगल तो पराक्रम भाव में है, जिसको इन्होंने पराक्रमी बनाया। मंगल देखिए नौमांस में कहाँ है, वह लग्नेश होकर लग्न भाव में ही स्वग्रही बैठा है। यह आदमी सामान्य घर परिवार, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से इन्होंने अपना जीवन शुरू किया और अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से। इनका पराक्रम कहाँ से दिखेगा, इनका पराक्रम भाव का स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य कितना मजबूत है, सूर्य वर्गोत्तम है, तो सूर्य तो मजबूत है ही, वहाँ उसका मित्र ग्रह बैठा है मंगल। तो इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है उसके पीछे इनका न तो इनकी कोई पृष्ठभूमि रही है, न कोई इनका सहयोगी रहा है। इन्होंने अपने बाहुबल से, अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य रचा है। और इनकी महादशा की बात करें तो इनकी महादशा, सूर्य की महादशा, सूर्य मजबूत था तो सूर्य के काल में ही भारतीय टीम में आया। ऑफ कोर्स ये उसमें बहुत सफल नहीं हुए, लेकिन सूर्य के काल में ही इनकी एंट्री भारतीय टीम में हुई। चंद्रमा की महादशा में छा गए। अब आप पूछेंगे कि साहब चंद्रमा की महादशा में छा गए, चंद्रमा के बारे में तो आपने इतना कुछ बताया नहीं। अब चंद्रमा देखिए, इनका चंद्रमा किस नक्षत्र में है, चंद्रमा है भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र का स्वामी कौन होता है, शुक्र। शुक्र की स्थिति नौमांस में देखिए तो वह नौमांस में तुला राशि का होके स्वग्रही केंद्र में बैठा है। और जो नक्षत्र ज्योतिष है, नक्षत्र ज्योतिष से यही कहता है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसको देखिए कि वह नौमांस में किस जगह बैठा है, किसके, उसका जो नक्षत्र स्वामी है वह नौमांस में कहाँ बैठा है, वह मजबूत है कि नहीं। यदि वह मजबूत है तो अपने महादशा काल में बहुत अच्छा फल देने वाला है। अब देखिए चंद्रमा किस नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में, उसका स्वामी कौन, शुक्र। वह कहाँ बैठा है, वह नौमांस में बहुत मजबूत होकर बैठा है। तो नौमांस में तो ये छा गए। नौमांस में मतलब ये चंद्रमा की महादशा में इन्होंने भारत को कई वो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जितवाया, अपने बाहुबल से, अपने परफॉर्मेंस से, अपनी उपलब्धि से। अभी ये इनकी महादशा राहु की चल रही है। इनकी राहु की महादशा 2023 से 2041 तक चलने वाली है। इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है। ये कैसा परफॉर्म करेंगे, राहु कहाँ है देखिए, राहु इनका दूसरे भाव में है। राहु दूसरे भाव में कर्क राशि में है। राहु के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, राहु के बारे में हम लोग जानते हैं कि वह जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी की तरह फल देता है, या जिसके साथ युति करता है उन ग्रहों की तरह फल देता है, क्योंकि यह प्रतिछाया ग्रह है, इनका अपना कुछ भी नहीं है। तो ये बैठे हैं चंद्रमा के घर में। चंद्रमा ने कैसा फल दिया था पिछली बार, तो ये चंद्रमा जैसा ही फल देंगे। क्यों अच्छा फल देंगे, चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है और भरणी नक्षत्र का जो स्वामी है वह नौमांस में स्वग्रही होकर केंद्र में बैठा है। तो इसमें भी इनका जो परफॉर्मेंस होगा वो अति उत्तम होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि सूर्य के साथ है जब भी शनि होता है तो जितनी सफलता मिलती है उतनी ही असफलता मिलती है। तो ये विवादित काल रहेगा इनका जो टर्म रहेगा ये हेड कोच का, ये विवादित काल रहेगा। परफॉर्मेंस जरूर अच्छा होगा लेकिन काल विवादित होगा। इनकी कुंडली में धर्म के अंदर अधिपति तो योग है ही, विमल योग भी है, चंद्राधि योग भी है, लग्नाधि योग भी है। पहला और दूसरे भाव के स्वामी का संबंध है। धर्म के अंदर अधिपति योग तो है ही इनकी कुंडली में। तो इनकी कुंडली अच्छी कुंडली है और हम आशा करते हैं कि हेड के कोच के रूप में ये द्रविड़ ने जिस तरह की सफलता दिलाई उससे 2-4 कदम ये आगे जाएं और भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पे ले जाएं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझ पर अपना स्नेह लुटाते रहिए। आपका नमन, आपको नमस्कार।